क्लास है वो हमारी हिंदी का पेपर है। 24 तारीख दूसरा महीना 2025 का पेपर है। अभी आया है, तो मैं तभी मैं आपको पेपर भी दिखा रहा हूँ। क्या आपको इसमें ये चेक करना आपने कितना सही किया, सही कितना सही नहीं किया। आप अपना जो हेजिटेशन है वो निकाल दो, मतलब पास होने लायक कर दिया या परसेंट। भाई मैं तो ये कह रहा हूँ भाई सबकी इतनी तगड़ी तगड़ी परसेंट बने, कोई जवाब ना। चलो क्वेश्चन मतलब पेपर है जो भी है जैसा भी है उसे चेक करना कैसा हुआ है कैसा ना करो। इन चीजों पढ़ ली भैया पहले कि कैसे कैसे पेपर आया हो। ठीक है, 2025 यूपी बोर्ड का पेपर है ये। यूपी बोर्ड का पेपर है, यूपी से। मतलब वैसे तो मथुरा का पेपर है। क्वेश्चन अब देखो, ये टाइम टेबल जो पढ़ने लंबी वीडियो हो जाएंगे तो कुछ सीधे का क्वेश्चन और आंसर। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। निर्मला निर्मला के शब्द मतलब निर्मला जो है किस विद्या की रचना उपन्यास, जो कि 1927 में इसका प्रकाशन हुआ था। पंचपात्र पंचपात्र के लेखक कौन है? पद्मलाल पुनाराज बागची। अगले क्वेश्चन है हिमालय की पुकार, ये लेखक कौन है? जयप्रकाश भारती। सेवा सदन के लेखक मुंशी प्रेमचंद। रीतिकाल के कवि कौन से? मतीराम। ये आधुनिक काल के भारतेंद्र हरिश्चंद्र आधुनिक काल के। दूसरा सप्तक प्रकाशित कब हुआ? 1951 में, 1951 में। निहार की रचनाकार कौन है? महादेव वर्मा। पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई? युग चरण। छायावादी युग की विशेषता क्या है? प्रकृति का मानवीकरण। करुण रस का स्थायी शोक है, सभी को पता है भाई। जहां उपमेय उपमान पर सीधा आरोपित कर दिया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? दीपक अलंकार। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सोचना किस प्रकार का छंद है? अर्ध सम्मात्रिक छंद है। जो रोला है वो सम्मात्रिक छंद है। चलो आगे। निर्गुण निर्गुण शब्द में कौन सा प्रयुक्त है? निर। उस उपसर्ग का मतलब है स्टार्टिंग से, और प्रत्यय एंड। स्टार्टिंग प्रत्यय तो निर, निर ही आगा निर। नीलकमल में कौन सा समास है? कर्मधार, कर्मधारय समास। देव नदी का पर्यायवाची गंगा। युषा युष्मावी शब्द में विभक्ति एवं वचन कौन सा? तृतीय विभक्ति बहुवचन। विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अर्थ के आधार पर कार्य के कितने वेद हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने वेद हैं? 8 हैं। आदर्श आदर्श से गाया नहीं जाता तो कौन सा है? भाववाच्य या आदर्श। ये है हाँ भाववाच्य। आपको भी 20 क्वेश्चन से एमसीक्यूज हैं, इनमें से ये चेक करना आपने कितने सही किए हैं और कितने सही किए नहीं नहीं किए हैं। बिल्कुल एक हर क्वेश्चन राइट है, कोई गलत नहीं है। आगे चलते हैं। अब देखो इसमें निम्नलिखित गंधांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रश्न कह रहा है पहला, उपर्युक्त गंधांश का संदर्भ। इसका जो गद्य और पद, जो गद्य पद और श्लोक संस्कृति में से, इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट है पाठ का नाम। पाठ का नाम क्या है और उसके लेखक या कवि का नाम। लेखक या कवि का नाम, और जो आगे जो जो संस्कृति में आएगा उसमें सिर्फ पाठ का नाम दिया जाएगा। इन तीनों चीजों कर लो भाई। पेपर का जो एग्जाम या जो सर वो चेक करेंगे वो व्याख्या को ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, वो सिर्फ ये देखते हैं बच्चे ने पाठ का नाम और वो शुद्ध लिखा या नहीं। अब देखो, हम लोग कच्ची मिट्टी के मूर्ति समान, जिसको पढ़ लेना। ये भाई इसमें जो हम लोग साथ पर ऐसे लोगों के साथ नहीं, बुरा है जो भी है, ये कौन सा पाठ से लिया गया? मित्रता नामक पाठ से लिया गया। और इसके जो रचयिता ये लेखक हैं वो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इनका जन्म जो भी है। व्याख्या करनी है, व्याख्या कितनी करनी है ये चीज देखो। व्याख्या कितनी करनी है? जो लाइनिंग है, जो लाइनिंग हो रही है अंडरलाइन ये वाली, यहाँ तक आपको इसकी व्याख्या करनी है। फिर व्याख्या स्टार्टिंग से क्या करनी है? पहले तो आपको संदर्भ लिखना है। पुस्तक प्रदान हमारी पाठ्य पुस्तक के हिंदी के सफदर खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, और इसके जो लेखक हैं वो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। व्याख्या करनी है। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कच्ची हम लोग दोनों कच्ची मूर्ति के समान रहते हैं। मतलब अपने दिल में कच्चाई, जो अपने सफाई से रहते हैं, अपने मन में कोई कपड़ नहीं पालते ऐसे कर करके। मतलब 8 लाइन भर देनी है, आ रही है तो भी भर दो, ना आ रही है तो भी भर देनी है। अगर ये चीज आपको पता है तो भर देना। अब जो अगला क्वेश्चन है, किन लोगों का संघर्ष करना नहीं चाहिए? यहाँ पर था शायद वो, यहाँ पर देखो, पर हमें ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी बात को ऊपर रखने को किस दशा में ना तो हमारे कोई दबाव रहता है। हमें जैसे कि उस रूप में था बना, ऐसे लोगों का साथ हमारे लिए बुरा है, ऐसे लोगों का साथ हमारे लिए बुरा है जो हमें अधिक दृढ़ दे रहा।
जो हमें से अधिक दृढ़ संकुल है, क्योंकि वो उनकी हर बात का निरोध मान लेना पड़ता है। ठीक है, कितने नंबर का भाई? ये कितने? 6 नंबर का है। इसमें क्या है, कुछ नहीं है। आप इसमें जो सबसे इंपोर्टेंट है पाठ का नाम और उसके लेखक का नाम। पाठ का क्या नाम है? मित्रता। और इसके जो लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी। अब अगले चलते 6 नंबर। आपको ये चीज चेक करनी है आपने कितना सही किया है या सही नहीं किया है। अब देखो पेपर तो हो गया, इस चीज को छोड़ दो, पेपर तो हो गया। जो तुमने गलत भी किया वो गलत भी से, और सही किया वो सही भी। ठीक है, अब देखो जब चंद्रमा के लिए उड़ान है जयप्रकाश भारती, और उसके पाठ का नाम क्या है? पानी में चंदा और चांद पर आदमी। इन दोनों में से जो भी निकल गया मित्रता वाला, जो इसके रामचंद्र शुक्ल जी लेखक हैं, ये कर लेना। वो आ रहा था वो कर दो, अगले वाला आ रहा है ये आ रहा है तो आप वो इसे कर देना, वो आ रहा था उसे कर दो। दोनों में से एक करना। 6 नंबर बिल्कुल मिलेंगे आपको अच्छी तरीका से। अब देखो क्वेश्चन है हमारा कदंग संदर्भ। संदर्भ क्या है? संदर्भ वस्तु गदांश हमारी पाठ्य पुस्तक के हिंदी में संकलित, हिंदी में संस्कृत पानी में चंदा और चांद पर आदमी नामक पाठ से लिया गया, और इसके जो लेखक जयप्रकाश भारती जी हैं, जो कि मंगल ग्रह के बारे में संग्रहण किया है इन्होंने। जो आपको सही लगे उसे कर लेना। निम्नलिखित पद पर अध्याय प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहचानने की ट्रिक, हमें एक वीडियो देखो राम आ गया, जिसमें राम रामचरितमानस जो भी है तुलसीदास जी ने लिखी थी। कौन से पाठ से लिया गया? ये तुलसीदास नामक पाठ से लिया गया है। उसका जो पद्यांश पर आधार दिए गए प्रश्न पद्यांश को देखो। शीर्षक एवं कवि का नाम। शीर्षक क्या है इसका? सीता द्वारा, मतलब इसे प्रसंग भी कहते हैं। सीता द्वारा विभिन्न देवताओं की प्रशंसा की गई है। सीता ने अपनी माँ साहब से या जो भी है उनसे प्रशंसा की है अपने राम भगवान के बारे में। और जो इसके जो कवि हैं वो कौन है? तुलसीदास जी हैं। और इसको पढ़ लेना। इसको जो भाई देखो पढ़ लोगे, देखो ये रहा प्रसन्न महे भवानी, जो कि मतलब सीता मैया ने देवताओं की प्रशंसा की है, घटनाएं किया। इसको पूरे को पढ़ लेना एक बार। अगर समझ में नहीं आता है तो उसको पढ़ लो। आपको एक्चुअली भाई इतनी तगड़े तरीका से समझ में आया वो कहीं ना सके कुछ। ठीक है भाई, जो क्वेश्चन है उसे क्वेश्चन कर लेना। जिस चीज में आपको, मैं क्या कह रहा था, पाठ का नाम और लेखक का नाम, पाठ का नाम और कवि का नाम। पाठ का नाम सिर्फ, अब देखो अगला क्वेश्चन है, इसमें भी सुंदर समाधियां। ये इसका जो प्रसंग है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि को अन्य समाधियों से अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इसका जो प्रसंग है का संदर्भ लिखना है इसका सिर्फ। सुभद्रा कुमारी चौहान पर पदंग हमारे पास सुभद्रा नाम उसके जो कवि मतलब रचयिता है वो सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, कवित्री। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आसमान संस्कृति सदा गतिशील वर्तते मानव जीवन समुद्र ऐसा यथा समय नवा नवा विचारधारा है स्वीकरोति नवा शक्ति प्रपनोति अत्र दुराग्रह नस्ति। जो भी है इसके जो पाठ का नाम है भाई, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन का प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत के गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संदर्भ में आप संदर्भ लिख देना हेडिंग डाल के। ठीक है, संदर्भ प्रस्तुत प्रस्तुत श्लोक हमारी हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, ये कौन से पाठ से लिया गया? वीर वीर पूज्यते। क्वेश्चन में आ जाते हैं वीर कीन पूज्यते, वीर वीर पूज्यते, ये बहुत ज्यादा आता था जब। अब देखो अपदो दूरगामी च साक्षरो च न पंडित अमुको स्फुटवत्ता च नो जनादि पंडित। जो पाठ का नाम है प्रबुद्धो ग्रामीण। देखो इन दोनों में से आपको एक करना है, एक या दो में से आपको एक अच्छा लगे एक कर लेना, दो अच्छा लगे दो कर लेना। अब अगला क्वेश्चन है, जो इसका जो पाठ प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के हिंदी खंड में संकलित प्रबुद्ध ग्रामीण नामक पाठ से उद्धृत है या पाठ से लिया गया है। जैसा आपको समझ में आए ऐसा कर देना। इन दोनों में से जो आए उसे कर देना। या तो ये छंदोपनिषद और षष्ठोध्याय, इसके जो पाठ का नाम है। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। अपने पठित दवा के आधार पर दिए गए प्रश्नों से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन आपको इसमें आए, खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण। अगर जैसे कि देखो जो बच्चा पढ़ता है पढ़ेगा उसे गांधी जी का चरित्र चित्रण जो भी है 2 अक्टूबर को, और गांधी जी के
सत्याग्रह के बारे में लिख दो, आंदोलनों के बारे में लिख दो, जो भी तुम पे आए। भाई देखो सबसे ज्यादा बच्चा अग्र पूजा पढ़ता है इसमें। अग्र पूजा देखो इसमें अगर तुम गांधी जी के करोगे ना, गांधी जी करने से ये बेनिफिट्स होंगे आपको कि आपको तो SST मतलब सोशल साइंस, वो सामाजिक विज्ञान का जो पेपर तुम्हें मिलेगा उसमें आपको फायदा देगा, बेनिफिट्स देगा। इससे इससे ये फायदा है। और नहीं है तो कोई बात नहीं भाई, ठीक है आपने अग्र पूजा याद कर लिया, अच्छी बात है, बहुत ज्यादा अच्छी बात है भाई। 3 नंबर। श्री कृष्ण का चरित्र राष्ट्रीय यज्ञ में जो शिशुपाल का वध कर दिया था, 100 गलतियों के बावजूद अग्र पूजा का जो लिखने वाले हैं वो रामचंद्र, वो राम भौरी शुक्ल जी हैं। लिख भी दिया है मैंने। अगर जो भी, मैं देखो आपको समझाने के लिए सब चीज लिख रहे हैं हम, तो मतलब जो कि लिखना भूल जाए जो भी। अब भाई देखो एक चीज लिख राम भौरी शुक्ल अग्र पूजा के, और जो मतलब इसे लिखने से नहीं समझ में आ रहा है तो हम बता रहे हैं, ऐसी बात तो नहीं है। अब देखो जीवन पढ़ते हैं हमारा, जो इस बच्चे का जो पेपर है उसने पता क्या किया है, वो रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन पर याद कर गया था, ना था और किसी का नहीं कर गया था। उसमें से क्या फायदा मिला? देख कुछ नहीं मिला, रामचंद्र शुक्ल जी का आया ही नहीं है इसमें। जो करा मैंने सूरदास जी का कर दिया और किसी का नहीं। चलो ठीक है सूरदास जी तुम्हारे फंस तो गया, पर आप 5 नंबर, कितने नंबर का है? 5 नंबर का लगा हुआ है। कितना? 5 नंबर का छोड़ के आया यार, ये कितना क्लियरली चीज है, मैंने उसे पहले ही समझाया था आपको। ज्यादा कुछ नहीं तो 5 5 6 के जीवन पढ़ते हैं कि जो मतलब जन्म, मृत्यु, शिक्षा, माता पिता का नाम और 2 2 रचना याद कर ले बस। मान ही ना वाला रामचंद्र बोला यही हुआ है। चलो कोई नहीं, फिर हम बताएंगे फिर अगला राम। जस्ट जहां तक तो 90% वाला तो याद ही हो, जीवन पढ़ते हैं। सबरीन को सो याद हो, सबरीन को सो तो ना ठीक है। पर देखो इसमें देखो रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म है 1908 ईस्वी में हुआ था, और 1941 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उनकी जो रचना है कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी और जो उर्वशी। अब देखो आगे चलते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1884 में 1963 में इसकी मृत्यु हो गई। ग्राम क्या था, मतलब जीरादी नामक स्थान का काम करना, और जो कि ये कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। इसकी जो भारतीय संस्कृति, गांधी जी की देन, और जो भी ये कन्या वैसे तो 2 हमने बता दी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का। यह 1894 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1931 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी जो रचनाएं हैं त्रिवेणी, पंचपात्र, और एक क्वेश्चन में भी आया था, देखो दिखा दूं तो है पंचपात्र। एमसीक्यू में पंचपात्र कहाँ गया भाई? ना है ये रहा पंचपात्र ये रहा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ठीक है आगे चलो कहाँ था भाई? एक चीज तुम्हें सिर्फ ये चेक है, मान लो ये की है, आंसर की है। आगे चलो, आगे वाला क्वेश्चन है हमारा, कहाँ तक हो गया यार? इतना शॉर्टली बता रहे हैं कि भाई साहब अगर एक चीज समझ में ना आ रही हो जब कहती हो, इतना क्लियरली पेपर बता रहे हैं बहुत ज्यादा बढ़िया तरीका से। ये सवाल तुम्हें इनमें से कर, श्रवण कुमार जो भी, मतलब तुम्हें जो आए इसमें से वो करना, मेरा तो मुझ पे डिपेंड मत होना, जो तुम्हें याद है उसे देखो। वैसे यार हमें कौन डिपेंड देखो ना होना चाहिए, काय पे डिपेंड, अपने दम पे डिपेंड रहो। अब देखो निम्नलिखित कवियों में से किसी का कवि का जीवन पर? सूरदास जी, सूरसागर, सुरसालावरी, साहित्य लहरी, रुपंदा नाम का, जो कि जन्म हुआ था, इनके जो गुरु थे वृंदावन में बंदवाचार्य जी थे। चलो महादेव वर्मा को 1907 में और इनकी मृत्यु है 1987 में। इनकी जो रचना ली महान रघुयामा दीप से का, मैथिली शरण गुप्त का 1888 में मृत्यु होगी। इनकी जो रचना साकेत भारतीय निवृत्त जो भी है। देखो ये 7वां जो क्वेश्चन है, इसमें श्लोक लिखना है भाई। मुझे तो लग रहा नहीं ऐसा कोई बच्चा होगा जिसे श्लोक न याद हो भाई। श्लोक तो इसलिए सभी को याद होगी। वाद विवाद प्रतियोगिता में से प्रथम स्थान पर प्राप्त करने पर अपने चचेरे भाई को बधाई देते हुए कुछ नंबर इसमें कर लेना। या अपने विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी की पत्र पत्रिका नहीं मानी जाती है, इसकी शिकायत करो प्रधानाचार्य को, इसे पत्र लिख दो। अब जो क्वेश्चन निम्नलिखित में से 2 प्रश्नों के हल कर ले, हमने सभी कर दिए। देखो इनमें से सिर्फ एक का करना था, जीवन पढ़ जाए, इसमें भी मैंने सबके बताया भाई। आगे भी काम आते देखो, वाणिज्य कैसे संगमित बाबा जी विविध धर्माण संगमित अस्थि, जो केसा की जगह सिर्फ विविध धर्माण लिखनी है। जो भारतीय मतलब वाराणसी विविध धर्माण संगम स्थल अस्थि,
और देखो ये सफाई सफाई से बताओ यार, जो केसा लिख रही है ना, केसा की जगह है कि विविध धर्माण अस्ति, जो मुख्य अस्मांग मुख्य कर्तव्य किम अस्ति, जो भी है। अगला क्वेश्चन है, मतलब दो कर लो यार। देखो, अल्पसेंद्र सेनापति आदिशत भद्र वीरण वीरस्य पुरराज्य वंदनानी मोचे, और जो माता गुरुद्रा किमस्ति, माता गुरुद्रा जो भूमि गुरुद्रा माता अस्ति, और आसमान के लिए पिता, और और जो हवा से भी तेज चले वो मन है। भाई मुझे तो लग रहा है तुम कटे छोड़ क्या है भाई साहब, 70 को पूर्णांक 65 नंबर क्लियर है भाई, 65 भाई साहब, 65 नंबर एचटी क्लियर है भाई, करो तो। और देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से एक विषय पर निबंध लिखिए। भाई साहब कितने नंबर का है, जो भी तुम देख रहे हो भाई, पेपर दे के आए हो, निम्नलिखित में से किस विषय किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। स्वच्छ भारत मिशन, अपने स्वच्छ भारत के बारे में, अपनी जो हमारे इंडिया की जो डेवलपमेंट है, क्या हो रही है डिजिटल, और देखो प्रदूषण की समस्या और समाधान, इसकी तो मैंने पहले भी क्लास ले चुका हूँ, बड़े बढ़िया तरीके से समझाई है मैंने भाई साहब। उसके अलावा भी तुम ना करो तो ढोर होकर देखो, कोरोना एक वैश्विक महामारी, कोरोना के बारे में कौन नहीं जानता भाई, कितनी महामारी हुई कोविड-19 में, ठीक है। सड़क सुरक्षा, हेलमेट हेलमेट के बारे में भाई जो लिखना चाहो तो तुम सब लिख सकते हो, परंतु तुम्हें जितना तुम बड़ा हुए ना निबंध, देखो पहले तो टाइम 3 घंटा है, जो छोटी छोटी चीजें उन सबसे पहले तो वो करो, मतलब। और एक चीज बता दो, छोटी छोटी चीजों को छोड़ो, तुम्हें एग्जामिनर जो चेक करेंगे पहले तुम्हें सफाई को देखिएगा, बच्चे ने कैसे सफाई की, सफाई से कार्य कर रहा है या उसे ऐसे ही कर रहा है। मोबाइल वरदान या अभिशाप, मोबाइल को हम वरदान भी कह सकते हैं और अभिशाप भी कह सकते हैं भाई, इसके बारे में आपको टिप्पणी लिख दो, कतई लिख दो, कतई दुगंध, ठीक है भाई। जो आज हिंदी का पेपर कहते पूरा सॉल्यूशन है पूरा, ठीक है।